नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग प्री टेस्ट परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का कुछ सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं, जो आज के आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान की बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होती है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। बच्चे की मुस्कान में किसी प्रकार की कोई छल कपट नजर नहीं आती है, किसी से बिना भेद किए हुए ही अपनी मोहक मुस्कान की छवि बिखेर देते हैं। जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान में एक शक रहता है, उसमें ईर्ष्या और द्वेष स्पष्ट नजर आता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। और इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि आपका प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसे जीवन के प्रति नई आस जगने लगती है, उसे जीवन की संजीवनी बूटी मिल जाती है और जिजीविषा से भर जाते हैं, ठीक है। तो जो ये कवि होते हैं उनके जीवन पे काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। और ये सब जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड परीक्षा प्री बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा वो देख लीजिएगा। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। पहला, झोपड़ी में कमल खिल गया। दूसरा, चट्टान पिघलकर पानी बन जाता है। और तीसरा, बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झरने लग गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 4 नंबर क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ में लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। उत्तर हो जाएगा, जब लेखक ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में दाखिल हुआ तो उसने एक बर्थ पर पलथी मारकर बैठे हुए नवाब साहब को देखा। लेखक के डिब्बे में प्रवेश करने पर नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव आ गया। नवाब साहब लेखक से बिना बात किए कुछ देर तक गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते रहे, ठीक है। आगे देखिएगा, नवाब साहब के इन हाव भावों से लेखक को महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है, नवाब साहब के बहुत ही यत्न नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। चलिए इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका यह बर्ताव स्वयं को खास दिखाने और लेखक पर अपनी अमीरी का रोब झाड़ने के लिए था। उनका ऐसा करना दंभ, मिथ्या, अंडबर प्रदर्शन प्रियता एवं उनके व्यवहारिक खोखलेपन की ओर संकेत करता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। बिना घटना अथवा पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती है। कहानी के लिए घटना एवं पात्रों का होना बहुत जरूरी है। कहानी का अर्थ ही है क्या हुआ। यदि कुछ घटना घटी ही नहीं तो क्या हुआ का पता कैसे चलेगा। अतः यशपाल के इस विचार से हम पूर्णतः सहमत है कि घटना और पात्रों के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। ये आपका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा, जिसको आप लोग एक दो बार अगर वीडियो को भी देख लीजिएगा तो आपको लगभग नहीं तो आपको 50% क्वेश्चन पहले ही याद हो जाएगा और 50% आपको खुद याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है,
लखनवी अंदाज पाठ का संदेश क्या है? लखनवी अंदाज नामक व्यंग में लेखक कहना चाहता है कि जीवन में स्थूल और सूक्ष्म दोनों का महत्व है। केवल गंध और स्वाद के सहारे पेट नहीं भर सकता। जो लोग इस तरह पेट भरने और संतुष्ट होने का दिखावा करते हैं वे ढोंगी हैं, अवास्तविक हैं। इस व्यंग का दूसरा संदेश यह है कि कहानी के लिए कोई ना कोई घटना, पात्र और विचार अवश्य चाहिए। बिना घटना और पात्र के कहानी लिखना निर्थक है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये आपका उत्तर सिंपल सा हो जाएगा, इसको आप लोग को नोट कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अपनों को दूसरे से श्रेष्ठ समझना। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? स्मृति को पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा या संबल बनाने का आशय यह है कि कवि अपने प्रेम की मधुर यादों के सहारे ही जीवन जी रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? इसका क्या उत्तर हो जाएगा? कवि ने अपने सुख का जो स्वप्न देखा था उसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार है। कवि कहता है कि मुझे वह सुख कहाँ मिल पाया जिसका स्वज देखते देखते मैं जग गया था, जो सुख मेरे गले लगते लगते मुस्कुराते हुए दूर भाग गया। भाव यह कि कवि ने जिस सुख की कल्पना की वो उसे मिल पाया, वो नहीं मिल पाया। ठीक है, वो उसे नहीं मिल पाया। ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं अट रही है? ठीक है, तो फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों, पत्तों और हवाओं में प्रकट हो रहा है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहाना हो गया है कि उस पर से आंख हटाने का मन नहीं करता। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। 11 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में दे रहे हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। और बाकी 2 वीडियो आप लोग को ऑब्जेक्टिव के लिए अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और ग्रामर के लिए तो समय नहीं मिल पाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।